बात वक्फ संशोधन बिल पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की, जिसकी गूंज आज पटना से कलकत्ता तक सुनाई पड़ी, जहां सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर निकले और बिल का विरोध किया। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष ने साफ किया कि अगर यह बिल पास हुआ तो जान देने और जान लेने को भी तैयार है। इसका पास हो जाना मुसलमानों के लिए करो या मरो का आलम होगा। अगर उनको करप्शन नजर आ रहा है तो कानून बनाना चाहिए। मुसलमानों की इस कम्युनिटी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे। हाँ, एकदम जानते देंगे, जान ले भी लेंगे। वक्फ संशोधन बिल का विरोध अब इतना तेज होता जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय अब इस पर मरने मारने को तैयार हो गया है। पटना में वक्फ बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम पक्ष ने साफ ऐलान कर दिया कि वो वक्फ बिल के विरोध में जान देने और जान लेने के लिए भी तैयार है। वहीं कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जहां मुसलमानों के लिए करो या मरो के नारे लगे। वक्फ संशोधन बिल पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। पटना में बड़ी तादाद में पोस्टर और बैनर लेकर उतरे मुस्लिम पक्ष ने ऐलान कर दिया कि वो इस बिल को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके विरोध में वो जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। 13 तारीख को जनता होगा, जाएंगे नीचे से लेकर ऊपर तक, समझ लीजिए जहाँ जाना होगा वहाँ जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे। हाँ, एकदम जानते देंगे, जान ले भी लेंगे, ले भी लेंगे। हाँ, ले भी लेंगे। जो कर रहा है, जो साजिश चल रहा है कि जान भी दे देंगे, तो अब जान भी ले सकते हैं और मरता क्या नहीं करता। बड़ी बात यह है कि जिस बिल के विरोध में ये लोग सड़क पर उतरकर जान देने और लेने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें इसके बारे में जरूरी बातें तक नहीं पता। जी न्यूज की टीम ने जब इनसे बिल के विरोध की वजह पूछी तो ये सिर्फ जमीन जाने की दलीलें देते रहे। 5 बात बताइए हमको जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला है कि हमारे वो लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है, वो निजी संपत्ति मेरा है, धर्म को हम लोगों ने दान दिया है, दान दे के वो संपत्ति बनी है, वो हम लोगों की जमीन है और जो दिया हुआ दान किया हुआ जमीन है उसको मोदी सरकार जो है वो हड़पने की कोशिश कर रही है। यही मकसद है। हड़पने की बात कैसे, कहाँ लिखा हुआ ड्राफ्ट में? बात है कि जिसका था अधिकार वो अधिकार दूसरे को दे दिया जा रहा है, तो है ही ना है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की इस कम्युनिटी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। इस पे किसी भी तरह का कब्जा, इंटरफेरेंस और फिर मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। वक्फ बिल पर विरोध की गूंज कोलकाता में भी सुनाई पड़ी, जहां सैकड़ों की तादाद में जुटे मुस्लिम पक्ष पोस्टर बैनर लेकर विरोध करता नजर आया। इस दौरान मंच से वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को करो या मरो के नाम पर भड़काया गया। इस बिल का पास हो जाना मुसलमानों के लिए करो या मरो का आलम होगा। मुसलमान हरगिज़ इस कानून को कबूल नहीं करेगा। वहीं बिल के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों के साथ सरकार को चेतावनी भी दी। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है बहुत खतरनाक है और खास करके हमारे जो वक्फ के जायदाद है पूरे हिंदुस्तान में रेलवे आर्मी के बाद हमारा है, ये खरबों खरबों रुपए का चीज़ है, तो इसके ऊपर जो है हुकूमत की नज़र है। अगर उनको करप्शन नजर आ रहा है तो करप्शन को ठीक करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ना कि पूरा वक्फ बोर्ड को पूरा चेंज कर देना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों ने इस बिल के जरिए सरकार पर उनकी संपत्ति छीनने का आरोप भी लगाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जॉइंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कलकत्ते के धर्मतल्ला में, जो कि सेंट्रल ऑफ कलकत्ता है, वहाँ पे ही माइनॉरिटीज का जो सदस्य है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बिल के विरोध में जब सरकार को धमकी दी गई तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी मुसलमानों से सवाल पूछा कि बिल के किस संशोधन पर उन्हें ऐतराज है। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कौन सा बिंदु है जिसपे किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई ऐतराज अगर है या किसी अल्पसंख्यक, क्योंकि ये कानून अब जो बन रहा है इस निश्चित तौर से और ट्रांसपेरेंट हो रहा है, अक़लियत के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और बेहतर हो रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी आज से शुरू हो गया है।
जिसमें सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में है। मगर इसके विरोध में सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन सरकार को धमका रहे हैं। सी मीडिया के लिए पटना से प्रशांत झा के साथ कोलकाता से विक्रम दास की रिपोर्ट।